हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, जो डी ट्रिपल एस बी के लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, वीडियो को पॉज कर आंसर सोचना है और फिर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना है। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो सके। याद रखिए, डी ट्रिपल एस बी में सिलेक्शन सिर्फ रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने से होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और कंप्लीट डी ट्रिपल एस बी प्रिपरेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बिना किसी डिले के करते हैं आज का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस से स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस या मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए टू कंपाइल प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी टू डिज़ाइन हार्डवेयर एंड ऑप्शन डी टू क्रिएट डेटाबेसेस। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। इसी वजह से इसका प्राइमरी पर्पस कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सर्किट डिज़ाइन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शन होते हैं वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, और सर्किट डिज़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन 3 इज इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत पूछी गई है आपसे। ऑप्शन ए है हमारा ओनली वन प्रोग्राम रिसाइड इन मेमोरी, मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेमोरी, CPU remains idle most of the time, only one user can access the system। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेमोरी साइमल्टेनियसली। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही समय पर प्रोग्राम्स मेमोरी में लोडेड रहते हैं, जिससे कि कंटिन्यूसली काम मिलता रहता है सीपीयू को। क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल टास्क टू रन अपेरेंटली एट द सेम टाइम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर कई टास्क चलाने की फैसिलिटी देता है। तो ऑप्शन हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सीपीयू को अलग अलग टास्क के बीच स्विच करता है, जिससे मल्टीपल टास्क एक साथ चलने का इंप्रेशन मिलता है। क्वेश्चन 5 इज मल्टी प्रोसेसिंग रेफर्स टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मल्टी प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल सीपीयू या प्रोसेसर्स, मल्टीपल फाइल्स या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मल्टीपल सीपीयूज या प्रोसेसर्स, क्योंकि जो मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर्स होते हैं जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 इज विच OS type enables user to interact with a computer simultaneously। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स को एक ही समय पर सिस्टम यूज करने की फैसिलिटी देता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर्स के बीच सीपीयू को शेयर करता है, जिससे मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली सिस्टम यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन 7 इज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर एज वन सिस्टम, ऑप्शन सी ओनली वन प्रोसेसर इज यूज्ड एंड ऑप्शन डी नो कम्युनिकेशन इज अलाउड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर एज वन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन 8 इज सीपीयू शेड्यूलिंग इज प्राइमरीली कंसर्न विद। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीपीयू शेड्यूलिंग का मेन काम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास मेमोरी एलोकेशन, ऑप्शन बी डिवाइस एलोकेशन, ऑप्शन सी सेलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन एंड ऑप्शन डी फाइल स्टोरेज। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सेलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब हो गया कि सीपीयू शेड्यूलिंग डिसाइड करती है रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस नेक्स्ट सीपीयू यूज करेगा। क्वेश्चन 9 इज विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉलोज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है हमारे पास FCFS, ऑप्शन बी SJF, ऑप्शन सी राउंड रोबिन, ऑप्शन डी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए FCFS। FCFS में जो प्रोसेस सबसे पहले आता है वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन 10 इज विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम शेयरिंग के लिए सबसे सूटेबल एल्गोरिदम कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारे पास FCFS, ऑप्शन बी SJF, ऑप्शन सी राउंड रोबिन एंड ऑप्शन डी FIFO। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राउंड रोबिन। राउंड रोबिन हर प्रोसेस को इक्वल टाइम क्वांटम देता है और इसी वजह से टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 11 इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज यूज्ड टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास इंक्रीज मेमोरी साइज, ऑप्शन बी प्रिवेंट साइमल्टेनियस एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी इम्प्रूव डिस्क स्पीड और एंड ऑप्शन डी रिड्यूस सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रिवेंट साइमल्टेनियस एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंश्योर करता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस किया जाए। क्वेश्चन 12 इज अ लॉक इज यूज्ड इन सिंक्रोनाइजेशन टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉक के पर्पज क्या होते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास इंक्रीज स्टोरेज, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्स शेयर्ड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी डिलीट फाइल्स एंड ऑप्शन डी शेड्यूल प्रोसेसेस। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि लोग शेयर्ड रिसोर्सेज पर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि एक समय पर एक प्रोसेस रिसोर्स यूज कर सके। क्वेश्चन 13 इज विच सिंक्रोनाइजेशन टूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिक्स्ट्रा ने कौन सा सिंक्रोनाइजेशन मेथड इंट्रोड्यूस किया। ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स हैं, टूल्स हैं। सबसे पहले ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन बी सेमाफोर, ऑप्शन सी म्यूटेक्स एंड ऑप्शन डी लॉग। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी सेमाफोर। सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जिसे डिक्स्ट्रा ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन 14 इज अ डेडलॉक अकर्स व्हेन। इस क्वेश्चन में डेडलॉक की डेफिनेशन पूछी गई है। ऑप्शन ए है हमारे पास CPU becomes idle, ऑप्शन बी टू और मोर प्रोसेसेस वेट indefinitely फॉर ईच अदर, ऑप्शन सी मेमोरी becomes full एंड ऑप्शन डी फाइल्स गेट करप्टेड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी टू और मोर प्रोसेसेस वेट indefinitely फॉर ईच अदर। डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट करते रहते हैं और एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ पाता। क्वेश्चन 15 इज which is not a necessary condition for deadlock।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन नहीं है। ऑप्शन ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऑप्शन बी होल्ड एंड वेट, ऑप्शन सी प्रेम्पशन एंड ऑप्शन डी सर्कुलर वेट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रेम्पशन। डेडलॉक के लिए नो प्रेम्पशन कंडीशन होती है, सिर्फ प्रेम्पशन नहीं, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन 16 इज वर्चुअल मेमोरी अलाउज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए लार्जर लॉजिकल मेमोरी देन फिजिकल मेमोरी, ऑप्शन बी फास्टर सीपीयू एग्जीक्यूशन, ऑप्शन सी एडिशनल प्रोसेसर्स एंड ऑप्शन डी बेटर नेटवर्किंग। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए लार्जर लॉजिकल मेमोरी देन फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज को यूज करके लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से बड़ा दिखाती है। ओके, क्वेश्चन 17 इज पेजिंग इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेजिंग टेक्निक की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ऑप्शन ए divides memory into variable size segments, option B divides memory into fixed size pages and frames, option C deletes unused memory and option D compresses memory। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी divides memory into fixed size pages and frames। ये क्यों होगा अभी बताता हूँ। पेजिंग में लॉजिकल मेमोरी को पेजेस और फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है, दोनों का साइज फिक्स्ड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 18 इज सेगमेंटेशन डिवाइड्स मेमोरी इनटू। इस क्वेश्चन में सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स, ऑप्शन बी इक्वल पार्टीशंस, ऑप्शन सी वेरिएबल साइज लॉजिकल यूनिट्स एंड ऑप्शन डी फ्रेम्स ओनली। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वेरिएबल साइज लॉजिकल यूनिट्स। सेगमेंटेशन मेमोरी को लॉजिकल पार्ट जैसे कोड, डेटा और स्टैक में डिवाइड करता है, इनका साइज वेरिएबल होता है। क्वेश्चन 19 इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ओकर्स व्हेन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन क्या होती है। ऑप्शन ए मेमोरी इनसाइड एलोकेटेड ब्लॉक इज वेस्टेड, ऑप्शन बी मेमोरी बिटवीन ब्लॉक इज वेस्टेड, ऑप्शन सी डिस्क स्पेस इज वेस्टेड, ऑप्शन डी सीपीयू साइकिल्स आर वेस्टेड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अब मेमोरी इनसाइड एलोकेटेड ब्लॉक इज वेस्टेड। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक के अंदर कुछ मेमोरी अनयूज्ड रह जाती है। क्वेश्चन 20 इज विच डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सर्व्स रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर दे अराइव। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रिक्वेस्ट को अराइवल ऑर्डर में सर्व करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास FCFS, ऑप्शन बी स्कैन, ऑप्शन सी लुक एंड ऑप्शन डी SSTF। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए FCFS। FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट को उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है जिस ऑर्डर में वो आती है। क्वेश्चन 21 इज लिनक्स इज अ एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी डोस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लिनक्स का सोर्स कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है और इसे मॉडिफाई भी किया जाता है, इसलिए हम इसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन 22 इज विच कंपोनेंट इंटरप्रेट्स यूजर कमांड इन लिनक्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिनक्स में यूजर कमांड को कौन सा कंपोनेंट इंटरप्रेट करता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास कर्नल, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी शेल एंड ऑप्शन डी लोडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शेल। शेल लिनक्स का कमांड इंटरप्रेटर होता है जो यूजर कमांड्स को प्रोसेस करता है। क्वेश्चन 23 इज विच कमांड डिस्प्लेज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लिनक्स। तो ऑप्शन ए है हमारे पास
DIR, ऑप्शन बी PWD, ऑप्शन सी CD एंड ऑप्शन डी LS। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी PWD। PWD की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और ये करंट डायरेक्टरी का पाथ डिस्प्ले करता है। 24 क्वेश्चन हमारा, विच लिनक्स कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट देखने के लिए कौन सी लिनक्स कमांड यूज होती है। ऑप्शन ए है हमारे पास LS, ऑप्शन बी PWD, ऑप्शन सी MKDIR, ऑप्शन डी कैट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए LS। इस कमांड LS कमांड करंट लोकेशन पर अवेलेबल फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट शो करती है। 25 क्वेश्चन इज, IPC इन लिनक्स कमांड स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि IPC की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए इंटरनल प्रोसेस कमांड, ऑप्शन बी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोग्राम कंट्रोल एंड ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंपाइलर। तो इसका आंसर होगा हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPC का फुल फॉर्म इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। इसका यूज प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग के लिए किया जाता है। ये कुछ लिनक्स से फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले कमांड्स हैं। PWD करंट डायरेक्टरी के लिए, LS लिस्ट फाइल्स या फोल्डर्स के लिए, CD चेंज डायरेक्टरी के लिए, MKDIR क्रिएट डायरेक्टरी के लिए, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी के लिए, कैट डिस्प्ले फाइल कंटेंट के लिए, CP कॉपी फाइल के लिए, MV मूव या फिर रीनेम फाइल के लिए, मतलब फाइल का अगर आपको नाम चेंज करना हो तो, RM डिलीट फाइल के लिए, एंड PS शो रनिंग प्रोसेसेस के लिए, जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं अभी उनको दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। सो दोस्तों, आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के 25 इंपॉर्टेंट DSSP लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा है। अगर आपने 20 या 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही किया है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज जरूर करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। DSSP डिजिटल कंप्यूटर साइंस के लिए रेगुलरली सब्जेक्ट स्पेसिफिक MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स एंड स्ट्रेटेजी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं हम। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।